इन्वर्टर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सुपर सोलर इन्वर्टर बताने जा रहा हूँ। ऐसा इन्वर्टर आज तक ना तो देखा होगा ना तो सुना होगा। अब आपके लोड चाहे 5 किलोवाट के हैं, 6 किलोवाट के हैं, 8 किलोवाट है, 16 किलोवाट है, 25 किलोवाट है। ये इन्वर्टर ऐसा है कि जिस इन्वर्टर को लगा के आप अपने घर में कितने भी बड़े से बड़े लोड आप चला सकते हैं। आप किसी रिजॉर्ट के मालिक हैं, कोई अस्पताल चलाते हैं, आपका बड़ा घर है, फार्म हाउस है, बंगला है, कोई छोटा आपका होटल है, या फिर इस तरह आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं कि अभी बिल्डिंग में आपने 2 पोर्शन बना लिए, एक पोर्शन अभी आपको और बनाना है, या 2 पोर्शन बनाने हैं, या आपको पता है कि आने वाले 1 से 2 साल में आपके घर के लोड 2 गुने से 3 गुने हो जाने हैं। तो अभी तक इंडिया में इस तरह की कोई सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि जिसमें भविष्य में अगर आपका लोड बढ़े तो आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा पाएं और जरूरत के हिसाब से आप अपना बैटरी बैंक ऐड ऑन करा पाएं, पैनल ऐड ऑन करा पाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सोलर सिस्टम चाहिए, पर ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें बैटरी लगाने का झंझट ही ना हो। सिर्फ सोलर पैनल लगाना है, एक इन्वर्टर लगाना है, उनका पूरा लोड सोलर से चलता रहे, दिन रात उनका लोड चलता रहे। परफेक्टली यही सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं आपसे नेक्सस के 8 किलोवाट इन्नो 8G इन्वर्टर के बारे में। ये नेक्सस ने रिसेंट इस इन्वर्टर को लॉन्च किया है और ये 8G टेक्नोलॉजी में नेक्सस ने इस इन्वर्टर को मार्केट में उतारा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में इस इन्वर्टर की पूरी स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं, अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं, साथ ही आपको लोड टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कितना पावरफुल है और कीमत भी इसकी आपके बजट में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना, बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके शेयर से किसी का भला हो। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये इन्वर्टर आखिर किन लोगों को लेना चाहिए। तो ये इन्वर्टर उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों के घर में 1 से 2 सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो गीजर लगे हैं, गर्मियों में 2 एयर कंडीशनर लगे हैं, माइक्रोवेव ओवन है, या फिर इंडक्शन चूल्हा उनके घर पे चल। तो इन सब चीजों को देख के नेक्सस ने अपना एक नया इन्वर्टर लॉन्च किया है जो मैं आपको फ्रेंड्स सामने दिखाऊं। ये आप देखें, यह है नेक्सस का 8 किलोवाट 48 वोल्ट का सुपर सोलर इन्वर्टर। अब इस इन्वर्टर की जो पहली खासियत है फ्रेंड्स वो ये है कि ये इन्वर्टर बैटरी लेस है। मतलब कि आप बैटरी लगाना चाहें आप लगाइए, ना लगाना चाहें आप मत लगाइए। तो अगर आपको बैटरी लगानी है तो 48 वोल्ट की आप मिनिमम एक बैटरी इस पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये नेक्सस की 48 वोल्ट की एक बैटरी है और इस तरह की मैं यहाँ पे 2 बैटरी कनेक्ट करा रहा हूँ। वीडियो में आगे आप जानेंगे कि मैं 2 बैटरी यहाँ पे क्यों लगवा रहा हूँ। तो आप 48 वोल्ट की एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगा सकते हैं या फिर लेड एसिड की जो ट्यूबुलर बैटरी होती है, 4 बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो पहली खासियत तो इस इन्वर्टर की ये है कि ये इन्वर्टर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बैटरी लेस काम कर सकता है। तो एज ए ऑन ग्रिड सिस्टम, जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आप एक तरफ सोलर लगाते हैं और एक तरफ आप अपनी जो ग्रिड होती है उस आते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में ये है कि आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी बैंक लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते हैं। पर इस सिस्टम को आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तरफ आपने बिजली लगाई और एक तरफ आपने सोलर लगाया, तो ये सिस्टम आपके एज ए ऑन ग्रिड भी इस्तेमाल हो जाएगा। बस ऑन ग्रिड सिस्टम में और इसमें फर्क ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आप नेट मीटरिंग करा के आप एक्स्ट्रा जो जनरेशन हुआ है आपका उसको सरकार को दे सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा जनरेशन को आप सरकार को नहीं दे सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको सरकार को एक्स्ट्रा जनरेशन देना है तो उसके लिए हमारे फिर दूसरे मॉडल हैं, आप उन मॉडल पे स्विच कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल है ये कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हम लोग बना रहे हैं कि आपको सरकार से आप बिजली लेना चाहें आप ले लीजिए थोड़ी बहुत अगर आपको जरूरत पड़ती है, और ना लेना चाहें तो 100% बिना बिजली के भी आप अपने घर के पूरे लोड चला पाएंगे। अब ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आपकी ग्रिड नहीं होती है तो उस टाइम पे दिक्कत यह है कि आपका सोलर भी बंद हो जाता है। तो अगर बिजली नहीं है तो आपका सोलर भी बंद, तो आपको एडिशनली एक इन्वर्टर बैटरी खरीदना पड़ता है और उस पर भी आप लिमिटेड ही लोड चला पाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब आपकी ग्रिड चली जाएगी, बिजली चली जाएगी, फिर भी ये इन्वर्टर आपके घर के सारे लोड चलाता रहेगा। तो अगर आपको बैटरी डालनी है तो आप 4 बैटरी आप लेड एसिड की डाल सकते हैं, नहीं डालनी है तो जितना सोलर आपका उस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहा होगा उतना आप अपने घर का लोड सीधा भी इस पे चला पाएंगे। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। अब फ्रेंड, दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप इसमें 2 डबल एमपीपीटी देख रहे हैं। तो इस डबल एमपीपीटी का एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास में सपोज पहले से 2 किलोवाट या 3 किलोवाट 4 किलोवाट का पैनल लगा है, पर अभी जैसे आपने 350 वाट का आपके यहाँ पे पैनल लगा रखा है अगर आपने, और अगर अब आपको ये चाहिए कि साहब अब आपको 580 वाट का पैनल लेना है, तो आप
350 वाट के पैनल के साथ में 580 वाट का पैनल आप मैच नहीं कर सकते हैं। अगर 580 वाट का पैनल आपने जोड़ा 350 वाट के पैनल में, तो आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा वो 350 वाट का प्रोडक्शन मिलेगा, ना कि 580 वाट का प्रोडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको समस्या क्या हुई कि आपका जो पुराना पैनल है वो बेकार हो गया। तो इस डबल MPPT का एडवांटेज आपको ये है कि ये पहली जो PV1 है इसमें आप अपने जो एग्जिस्टिंग पैनल हैं उनको लगा सकते हैं, और PV2 में आप नया माना आपने 580 वाट का पैनल लिया है तो 580 वाट का पैनल लगा सकते हैं। तो इसके दो एडवांटेज हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अभी आपको जरूरत है कम पैनल की, माना कि अभी सर्दियों का टाइम है तो आपने 4 किलोवाट पैनल ले लिया, और आपको 6 महीने बाद में या 4 महीने बाद में आपका कोई लोड बढ़ने वाला है, अभी लोड नहीं बढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर में आप 600 वाट का पैनल भी लगाना चाहें तो 600 वाट का पैनल भी आप दूसरे वाले MPPT में लगा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पैनल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अब इसका तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप ये 8 किलोवाट का सिस्टम है, और इस सिस्टम से आप 80 किलोवाट का भी सिस्टम अपने यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आज आपके पास में 8 ही किलोवाट का लोड है, तो आपने एक इन्वर्टर ले लिया, आपने एक बैटरी ले ली, और आपने 8 किलोवाट का पैनल लगवा लिया। अब कल को आपका हुआ ये कि आपको 16 किलोवाट का लोड आपको चलाना है, तो और आपको आप नहीं चाहते कि मेरी बैटरी बढ़े, तो कोई जरूरत नहीं है, आपकी बैटरी एक ही रह जाएगी, वही पुरानी रह जाएगी, और आपका एक इन्वर्टर और इस पे जुड़ जाएगा। और अगर आपको पैनल भी नहीं बढ़ाना, आप ये चाह रहे हैं कि साहब मेरे को तो पैनल बढ़ाना ही नहीं, मेरे को तो पहले ही 8 किलोवाट जो मैंने पैनल लगाया हुआ है उसी पैनल से और उसी बैटरी से मेरा 16 किलोवाट बन जाए, तो आप उसी पैनल और उसी बैटरी से भी 16 किलोवाट आप इसको बना पाएंगे, सिर्फ एक इन्वर्टर और इसमें जुड़ जाएगा। और इसी तरह आप 10 इन्वर्टर तक जोड़ सकते हैं, मतलब 8 किलोवाट से आप 80 किलोवाट तक का सिस्टम बना सकते हैं। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब जैसे आज आपने सिंगल फेस का आपके घर पे लोड है, कल को यही इन्वर्टर आपको एक फैक्ट्री में लगाना है, आप लेके के साथ मेरे को तो फैक्ट्री में लगाना है, तो इसी इन्वर्टर से अगर आपको 3 फेस बनाना है तो 3 आप इन्वर्टर लगाइएगा, और 3 इन्वर्टर लगा के आप 24 किलोवाट का 3 फेस का सिस्टम भी इससे बना सकते हैं। और इसमें और मजे की बात समझिए कि माना आपके 3 फेस में आपको ये करना है कि साहब एक फेस पे आपका चलता है 16 किलोवाट या 15 किलोवाट का लोड, बाकी एक फेस पे 8 किलोवाट का लोड है, और एक फेस पे 24 किलोवाट का लोड है, तो भी उस तरह भी ये सिस्टम डिजाइन हो जाएगा कि एक फेस में आपका 24 किलोवाट बनाएगा, एक में 16 किलोवाट बनाएगा, और एक में 8 किलोवाट बनाएगा। तो इस तरह के फीचर आपने आज तक किसी इन्वर्टर में नहीं देखा होगा कि इस तरह का सुपर फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब आज आपने इन्वर्टर लिया, कल को परिस्थिति कुछ भी है, कुछ भी परिस्थिति है, आपका इन्वर्टर फेल नहीं हुआ, आपका जो पैसा आज लगा वो पैसा हमेशा आपके काम आता रहेगा। आपको केवल नया इन्वर्टर बाई करना है, और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतनी सुपर टेक्नोलॉजी है कि इस टेक्नोलॉजी से ऊपर अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आने में कई साल से भी ज़्यादा का टाइम लगने वाला है। अब नेक्स्ट फीचर की अगर मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूं तो जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट आपको वाईफाई मिलता है। तो इनबिल्ट वाईफाई का आपको एडवांटेज ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसको, तो आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वाईफाई के थ्रू इसको चाहते हैं कि आपको पूरा पता चले कि आपका सिस्टम कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना बिजली से ले रहा है, कितना बैटरी में जा रहा है, ये सारे फीचर्स आपको जो इन्वर्टर की ऐप है उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन्वर्टर की जो ऐप है उस ऐप के थ्रू आप इस इन्वर्टर को पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसी आप अपनी कोई भी सेटिंग बदलना चाहें सेटिंग बदल सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं और अपने आपको घर पे देखना है कि आपके घर पे प्रोडक्शन क्या चल रहा है, तो भी आप इजीली देख पाएंगे। तो आपको कंप्लीटली एक वाईफाई का यहाँ पे फीचर मिलता है। अब इसके नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपको लिथियम बैटरी को आपको इस पर कॉन्फ़िगर करना है, तो लिथियम बैटरी के लिए भी स्पेशल इसमें डेडिकेटेड पोर्ट दिया हुआ है। ये आप देखें, लिथियम बैटरी के लिए पोर्ट दिया हुआ है, तो लिथियम बैटरी को सीधा पोर्ट के थ्रू भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी इस इन्वर्टर के बहुत सारे फीचर हैं, अभी तो मैंने जरा से आपको फीचर्स बताए हैं, कुछ और फीचर्स भी मैं आपको लगातार बताता चलूंगा। तो मैं आपको इसकी डिस्प्ले दिखा देता हूं और इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं, और साथ ही आप ये देखें, इतना बड़ा लोड बैंक मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है ताकि आपको एग्जैक्ट इसकी ताकत दिखाऊंगा कि इतना पावरफुल ये इन्वर्टर है कि आज तक आपने इतना पावरफुल इन्वर्टर शायद ही कहीं देखा होगा। और सबसे बड़ी मजे की बात कि रिजनेबल प्राइस में है, और उससे भी मजे की बात ये है कि ये मेड इन इंडिया की टेक्नोलॉजी है। और कल को कई बार ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर में दिक्कत ये होती है कि कई सारे लोगों को ये होता है कि साहब जो खराब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इन्वर्टर जो है वो इंपोर्टेड है, तो कई बार जब खराब हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, उसको ट्रबल शूटिंग में दिक्कत आती है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है, ये आपके देश की टेक्नोलॉजी है, और इस इन्वर्टर में जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है बिल्कुल वही है जो आपके रेगुलर इन्वर्टर की मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसका जो भी पार्ट खराब हो जाएगा वही पार्ट आप हमसे ठीक करा सकते हैं, मार्केट में चाहे मार्केट में भी ठीक करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट रहा कि साहब चाइना का माल ले आए हैं और उसके ऊपर आपने अपनी स्टिकरिंग करा दी है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह का सोचते हैं कि चाइना का लिया है अपने ऊपर व्हाइट लेबलिंग करा रहे हैं, इस तरह के काम बहुत सारी कंपनी करती हैं। जिस भी भाई को मेरे को डाउट हो कि व्हाइट लेबलिंग हो रही है या क्या हो रही है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका
कि आप हमारी फैक्ट्री पे आइए और वहाँ पे आप देखिएगा कि आपका लेके पीसीबी से लेके और पीसीबी माउंटिंग तक सारी मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर होती है। तो जिसको किसी को भाई को भी डाउट हो, कमेंट लिखने से पहले मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप हमारी फैक्ट्री पे आइए और आके आप अपना देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो ये फ़र्क है नेक्सस में और दूसरी कंपनियों में कि दूसरी कंपनियां हो सकता है कोई इंपोर्ट कर रहा हो, वाइट लेबलिंग करा रहा हो, दूसरी कंपनियों का दूसरी कंपनी वाले जाने, पर हम नेक्सस का प्रोडक्ट लेने का आपको एडवांटेज ये है कि कल को आउट ऑफ वारंटी भी आपका इन्वर्टर खराब हुआ तो उसका जो भी सेक्शन खराब होगा, जो भी पार्ट खराब होगा, वही पार्ट आपको मिल जाएगा और बहुत कम पैसे में आपका इन्वर्टर आप रिपेयर करा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को आप रिपेयर कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए, एक तरफ मैंने यहाँ पे लोड बैंक कनेक्ट करा रहा हूँ, ये इसके आउटपुट में लोड बैंक यहाँ पे आपको कनेक्ट करा के दिखा रहा हूँ मैं, ये लोड बैंक है और इसके साथ ही इसमें ग्रिड नहीं रखता हूँ। 2 बैटरी है 48 वोल्ट की। अब आपने यहाँ पे एक सवाल आपका ये होगा, 48 वोल्ट की एक बैटरी से ये ऑपरेट हो सकता है, तो आपने यहाँ पे 2 बैटरी क्यों लगवाई हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये इस बैटरी की लिमिटेशन है कि ये जो बैटरी है लिथियम फॉस्फेट की, ये मैक्सिमम 100 एम्पियर का ही डिस्चार्ज दे सकती है। तो 100 एम्पियर का मतलब है कि मैक्सिमम आप 4800 वाट का ही इस बैटरी से डिस्चार्ज ले सकते हैं। अगर आपने 4800 वाट से ज्यादा का डिस्चार्ज इस बैटरी से लिया तो इस बैटरी का जो BMS है वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो प्रोटेक्शन में चला जाएगा तो मतलब कि बैटरी करंट देना बंद कर देगी और इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो अगर आप लिथियम की फॉस्फेट की बैटरी अगर आप ले रहे हैं तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी का आपको यह ध्यान रखना है कि उसके मैक्सिमम डिस्चार्जिंग आपको देख लेनी है। ज्यादातर बैटरी में 100 एम्पियर की मैक्सिमम डिस्चार्जिंग होती है और आपको अगर ज़्यादा लोड चलाना है 5 किलोवाट से ज़्यादा का, तो फिर आपको 2 बैटरी पैरेलल में रखनी पड़ेंगी ताकि आपके सारे लोड चल जाए। आप देखें 230 वोल्ट यहाँ पे AC आ रहा है। ये डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैटरी सोर्स केवल कनेक्टेड है, तो बैटरी सोर्स दिखा रहा है। बैटरी 50% चार्ज है, 50% यहाँ पे चार्जिंग आपको देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो आप LED ये जो लाइट देख रहे हैं, आप ये देखें तो ये अभी आप देखें कि मैंने ये थोड़ा सा अंधेरा कर देता हूँ। आप ये देखें ब्लू लाइट यहाँ पे है और ये ब्लू लाइट का मतलब कि एवरीथिंग इज ओके। अभी चूंकि दिन का टाइम है, धूप है यहाँ पे, तो लाइट उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। इसी तरह की आपको RGB लाइट यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो एक ब्यूटीफुल सा अपीयरेंस इस इन्वर्टर का हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट फीचर की मैं बात आपको फ्रेंड्स बता रहा था, तो नेक्स्ट फीचर में अभी आप देखिए कि मैं यहाँ पे बढ़वाता हूँ, लोड बढ़वाता हूँ। ये देखिए सामने मेरा लोड बैंक लगा है और इस पे 8 किलोवाट का पूरा लोड मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊंगा। तो आप ये देखें फ्रेंड्स, ये 10 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल गया है और यहाँ पे इन्वर्टर की अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे, मैं आपको इन्वर्टर की डिस्प्ले में दिखाऊं तो आप फ्रेंड्स देखें 2.15 किलोवाट का लोड यहाँ पे शुरू हो गया है। और मैं धीरे धीरे एक एक करके लोड बढ़ाता हूँ, तो डिस्प्ले में आप देखते रहिए कि लोड बढ़ेगा, फिर बाद में आपको डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। आप देखें जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है इन्वर्टर पे, वैसे वैसे इस इन्वर्टर की जो फैन की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए, आप देखें इसके साथ ही 6.4 किलोवाट का लोड 5 किलोवाट से ऊपर का लोड चला दिया। आप देखें इसके साथ ही मैंने और लोड बढ़वाया है। आप देखें 7.15 किलोवाट का लोड यहाँ पे इजीली चला दिया। आप देखें मैं थोड़ा सा लोड और बढ़वाता हूँ, बल्ब बढ़ा, और आप ये देखें कि लगभग 8 किलोवाट का लोड, आप 7.79 किलोवाट का लोड, 7.75 किलोवाट का लोड इसने इजीली चला लिया। और यहाँ पे जैसे ही 8 किलोवाट से ऊपर लोड गया, वैसे ही इन्वर्टर में यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन में चला गया और ये सिस्टम ने आउटपुट देना बंद कर दिया। आप ये देखें सिस्टम ने आउटपुट देना बंद कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये प्रोटेक्शन भी मिलता है कि अगर आप 8 किलोवाट से ज़्यादा का लोड इस इन्वर्टर पे लेके जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा और इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो मतलब इसके ऐसा नहीं है कि आपका इन्वर्टर फूक जाएगा, किसी वजह से गलती से आपसे 8 किलोवाट से ज़्यादा का लोड चल गया, तो इन्वर्टर के फूकने का भी कहीं कोई चांस नहीं है। पूरी प्रोटेक्शन इस इन्वर्टर के अंदर डाली है कि अगर ओवरलोड आप इस पर कर देते हैं तो ओवरलोड में प्रॉपर शटडाउन हो जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट फीचर पे फ्रेंड्स बात करते हैं। मैंने आपको लोड टेस्टिंग दिखाई, आपने देखा कि 8 किलोवाट तक का लोड इसने चला लिया। और जैसे कि 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7 किलोवाट से ज़्यादा का लोड आप इस इन्वर्टर पे बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को आप मैक्सिमम उसके 80-90% पे ही चलाना चाहिए, उससे ज़्यादा पे नहीं चलाना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके फीचर की बात बता रहा था फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट फीचर है इसकी जो SPV रेंज है। तो मतलब कि सोलर पैनल, जितना ज़्यादा वोल्टेज आप सोलर पैनल से बना देंगे उतना ही MPPT ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। आप यकीन जानेंगे कि मेरी एक फैक्ट्री में ये वाले इन्वर्टर को मैंने 2 इन्वर्टर लगाए हुए हैं और वहाँ पे सुबह 6 बजे के टाइम में भी ये वाला इन्वर्टर और हमारे एंटी बाइफेशियल पैनल लगे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सुबह 6 बजे भी करीब 500-700 वाट का
प्रोडक्शन ये वाला इन्वर्टर कर देता है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब मतलब पूरा ढंग से दिन नहीं निकलता, मतलब अंधेरा टाइप का जो वो सुबह वाला दिन होता है, उस टाइम पे भी ये जो इन्वर्टर है ये प्रोडक्शन दे देता है। तो ये इसके सुपर एमपीपीटी का कमाल है। तो यहाँ पे इसमें जो इसकी एमपीपीटी की रेंज है वो है 500 वोल्ट की। इसका मतलब ये है कि 580 वॉट के 10 पैनल आप सीरीज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप सोचिए, मतलब इतनी बड़ी रेंज 48 वोल्ट पे। तो ये इसका एक और एडवांटेज है। अभी भी इस इन्वर्टर में इतने सारे फीचर्स हैं जो कि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है कि मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लोर करूंगा कि और क्या क्या फीचर्स इस इन्वर्टर के हैं। तो अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि अब इस इन्वर्टर की सब कुछ देख लिया साहब, इसकी प्राइसिंग क्या है और कितने रुपए में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस इन्वर्टर को, जैसे मैंने 8 किलोवाट के इन्वर्टर बोला इसको, तो 8 kVA के इन्वर्टर से कंपेयर करेंगे। पर मैं आपको बताऊं कि उसका पावर फैक्टर 1 है, और पावर फैक्टर 1 का मतलब ये है कि जो नॉर्मल आप इन्वर्टर देखते हैं, जो 10 kVA का आप मार्केट से इन्वर्टर लेंगे तो उसका पावर फैक्टर होता है 0.8 का। तो 0.8 के पावर फैक्टर का मतलब ये है कि वहाँ 10 kVA का इन्वर्टर 8 किलोवाट हो जाता है, और ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर 8 किलोवाट का है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर 1 है, ये 8 kVA / 8 किलोवाट है, और वहाँ पे 10 kVA 8 किलोवाट होता है। तो इस इन्वर्टर की जो प्राइसिंग है वो है 1,77,000 प्लस जीएसटी। तो 1,77,000 प्लस जीएसटी में आप इस वाले इन्वर्टर को नेक्सस की वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से बाई कर सकते हैं। वहीं पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। तो डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो वहाँ पे आपको कंपनी के जो अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर मिल जाएंगे। उन लोगों का कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला इन्वर्टर मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।